क्या आप एक प्रोडक्ट यूज करके $50,000 पर मंथ का रेवेन्यू यानी कि 38 लाख रुपए का रेवेन्यू पर मंथ जनरेट कर सकते हो? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम होगा? इस वीडियो में मैंने अपने आप से एक चैलेंज लिया है। हुआ ये कि मैं अपने एक रीसेंट कंसल्टेशन कॉल में एक ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहा था जो मुझे ये कह रहे थे कि यार देखो, बजट की प्रॉब्लम नहीं है, बट आई नीड टू हैव अ बिजनेस विच विल मल्टीप्लाई माई कैपिटल रियली रियली फास्ट। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि कैसे मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढूं जो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह काम करे और मेरे कैश को मल्टीप्लाई करे। तो यहीं से शुरुआत हुई इस चैलेंज की और इस वीडियो में मैं आपको इस चैलेंज को लाइव करके दिखाऊंगा। और हमारा गोल आज के वीडियो में ये होगा कि हम ये समझेंगे कि कैसे आप सब $50,000 पर मंथ रेवेन्यू जनरेटिंग वाला प्रोडक्ट ढूंढेंगे कैसे, और उसको सर्च करने की और डिस्कवर करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं एकदम टैक्टिकली। ऑलराइट, तो आ गया हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स लिख रखे हैं। राइट, इन वेरिएबल्स को हमें फिगर आउट करना है और इनकी टेंटेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है। इससे क्या होगा कि जब हम हीलियम 10 पर जाकर अपना रिसर्च शुरू करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन होगा और हम बहुत ही क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, एक एक कदम बढ़ाकर। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम हमें फिगर आउट करना है कि क्या टेंटेटिव मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। राइट, कन्वर्जन रेट के लिए हम अज्यूम करेंगे कि हमारा कन्वर्जन रेट अप्रॉक्सीमेटली 10% है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 10 लोग जो हमारे लिस्टिंग के डिटेल पेज पे पहुंचेंगे वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। ASP हमें फिगर आउट करना है, मंथली यूनिट सोल्ड हमें फिगर आउट करना है, एड बजट भी हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। राइट, और इन्वेस्टमेंट हमें कितना लगेगा टू बेसिकली हैव अ $50,000 वर्थ ऑफ रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट, वो क्या होगा हमें ये भी फिगर आउट करना है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमें अभी फिगर आउट करनी है और इस वीडियो के एंड तक हम ये सारी चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे। तो इसकी तरफ एक और स्टेप बढ़ाते हैं और लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल बना रखे हैं। राइट, जो लेफ्ट साइड पे मैंने टेबल बनाया है, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि हम मंथ में कितने यूनिट्स बेचेंगे, और जो राइट साइड पर मैंने टेबल बनाया है, यहाँ पर हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है तो कितने यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे टू गेट टू दिस टारगेट ऑफ $50,000 पर मंथ। राइट, तो शुरू करते हैं लेफ्ट वाले टेबल से। राइट, अब ये मैंने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कम से कम 3 वैल्यूज़ चाहिए, बट यहाँ पर 5 भी कर सकते हो और 7 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हम 300 यूनिट बेच पाएंगे इस प्रोडक्ट के। राइट, कि ये हमारा केस 1 है, या दूसरा केस है जहाँ पर हम 600 यूनिट्स पर मंथ बेच पाए, और तीसरा केस है जहाँ पर हम ऑलमोस्ट 900 यूनिट्स पर मंथ बेच पाएंगे। राइट, तो अगर हम 300 यूनिट पर मंथ बेचते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, हमें ये फिगर आउट करना है। राइट, तो अगर हम 300 यूनिट पर मंथ बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा $50,000 डिवाइड बाई 300 विच इज़ इक्वल टू 166। राइट, और यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ भी आ गई है थैंक्स टू द शॉर्टकट्स इन गूगल शीट। राइट, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं 300 यूनिट बेचूं तो मुझे ये प्राइस पॉइंट रखनी पड़ेगी, तब जाकर मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। राइट, अगर मैं 600 यूनिट बेचूंगा तो मुझे इस प्राइस पॉइंट पर रखने से भी काम बन जाएगा और मैं $50,000 का टारगेट अचीव कर पाऊंगा। बट अगर मैं 900 यूनिट बेचता हूं तो आई कैन कीप माई प्राइस और सेलिंग प्राइस इन द ब्रैकेट ऑफ $50, $55 एंड आई कैन ईजिली अचीव अ गोल ऑफ $50,000 पर मंथ। राइट, तो ये हमारा एक टेंटेटिव प्लानिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्राइस यही रखनी है, इतने ही यूनिट्स बेचने हैं, ऐसा नहीं होगा। राइट, पर हमें ये दिख रहा है कि अगर हम ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस हम कम रख सकते हैं, बट अगर हम कम यूनिट्स बेचेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस बहुत हाई होगी। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है समझना बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हाई होती है, वो उस ब्रैकेट में है जहाँ पर समझ लो सेलिंग प्राइस 166 है। राइट, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब उसको खरीदने का कॉस्ट भी बहुत हाई होगा और इसको बेसिकली लॉन्च करने का बजट भी बहुत हाई होगा। राइट, तो जितना हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे हमारी सेलिंग प्राइस कम होगी और ये हम कह सकते हैं कि उसको खरीदने का कॉस्ट भी कम होगा। राइट, तो यहाँ पर लर्निंग की ये बात होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब इस तरफ चलते हैं और अज्यूम करते हैं अपना ASP और ये डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे एट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट टू अचीव द $50,000 का गोल।
राइट। सो ये अज्यूम करते हैं कि हम $35 का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, राइट। अब 35 से नीचे तो हम नहीं जाएंगे बिकॉज फिर हमें बहुत सारा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे और हमारा काम नहीं हो पाएगा, राइट। सो वी शुड स्टार्ट एट अ हायर लेवल व्हेन वी आर एमिंग फॉर सच अ बिग रेवेन्यू पर मंथ फ्रॉम वन प्रोडक्ट, राइट। तो 35 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं 50 और लिख देते हैं 65, राइट। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 35 वाला है। हम एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे जो $35 के प्राइस पॉइंट के आसपास हो, तो हमें उसके कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, हम ये फिगर आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फिर से हम सेल्स को डिवाइड करेंगे प्राइस से और हमको एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पर बीच में, राइट। तो अगर $35 का प्रोडक्ट है तो हमें 1429 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 30 दिन के स्पैन में, तभी हमारा मंथली रेवेन्यू पर मंथ विल टच 50,000। सिमिलरली अगर $65 का प्रोडक्ट है तो हम 760 ऑलमोस्ट 750 प्रोडक्ट्स बेचेंगे अगर इसके, तो हम $50,000 टच कर पाएंगे बड़े आराम से, राइट। तो ये हुआ एक सिंपल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये तो फिगर आउट कर लिए कुछ नंबर्स। अब मैं ये भी अज्यूम करूँगा कि ये वाला जो गोल है ये एक फर्स्ट टाइम सेलर के लिए है। तो अगर फर्स्ट टाइम सेलर के लिए हमें ऐसा गोल सेट करना है, इतना हाई रेवेन्यू वाला गोल सेट करना है, तो बेस्ट ये होगा कि हम वॉल्यूम को कम रखें, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचना एक डिफ़िकल्ट काम होता है, कम यूनिट्स बेचना थोड़ा आसान होगा, राइट। सो वी विल कीप आवर गोल ऑफ सेलिंग समवेयर अराउंड 700 to 900 यूनिट्स, राइट। हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम 1000 के ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज 1000 यूनिट से ज़्यादा बेचना पर मंथ एक आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो लेट्स अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू बी सेलिंग ऑन एन एवरेज 800 यूनिट्स पर मंथ एंड लेट्स लॉक आवर नंबर्स फर्स्ट। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ लेफ्ट वाले टेबल में और यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 800, बिकॉज हमारा वो टारगेट गोल है टू सेल 800 यूनिट्स पर मंथ एंड अचीव अ $50,000 पर मंथ रेवेन्यू। और अगर हमें ये अचीव करना है तो ये देखो यहाँ पे प्राइस हो गई है अपडेट, और अब हम इस रो को कर देंगे हाईलाइट, राइट। यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर हम 800 यूनिट्स बेचे of a product which is approximately priced at $60, we will be able to achieve $50,000 in revenue। ये था बहुत important आज का लेसन। तो इस तरफ आ जाते हैं और ये वैल्यू अब यहाँ पे हम डाल देते हैं। ASP डाल देंगे 60, राइट। मंथली यूनिट्स डाल देते हैं 800। तो हमने कर लिए हैं अब ये 3 नंबर फिगर, तो इनको हम कर देते हैं कलर, और अब हमें फिगर आउट करना है ये बाकी के नंबर, राइट। अब ये समझते हैं कि सर्च वॉल्यूम कैसे फिगर आउट करें। समझ लो कि हमें 800 यूनिट बेचने हैं, राइट। अब हमें ये पता है, तो यार कितना मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए इस प्रोडक्ट का या इस कैटेगरी का या इस नीश का कि हम 800 यूनिट्स बेच पाएँ। समझने की बात यह है कि अगर मार्केट में टोटल सर्च वॉल्यूम मतलब टोटल डिमांड ही समझ लो 2000 सर्चेस पर मंथ का है, और अगर आप 800 यूनिट्स बेचना चाहते हो तो वो हो गया ऑलमोस्ट 800 बाई 2000 which is equal to 40% of the market share, right? बट अगर आप एक नए सेलर हो विद अ न्यू लिस्टिंग विद ऑलमोस्ट नो रिव्यूज़, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 40% मार्केट शेयर आपके पास आ जाएगा इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इसका मतलब ये कि हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम उसी कैटेगरी में जाएंगे जहाँ पर सर्च वॉल्यूम हाई है और हमारे पास स्कोप है कि हम 800 यूनिट्स बेच पाएँ। तो चलो देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, और वो अजम्पशन है ये कि अगर हम 800 यूनिट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 1% ऑफ द टोटल सर्च वॉल्यूम है, राइट। मतलब सिर्फ 1% ऑफ द टोटल सर्च वॉल्यूम इज़ वॉट वी आर एबल टू कन्वर्ट, राइट। विच मीन्स अगर हम 800 को 1% से डिवाइड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, राइट, जिसका 1% 800 है, राइट। तो 80,000 का 1% 800 होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कम से कम सर्च वॉल्यूम 80,000 होना चाहिए, तभी हम 800 ऑर्डर्स जनरेट कर पाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 1% ऑफ द टोटल सर्च वॉल्यूम, राइट। अब ऑब्वियसली ये अजम्पशंस है, बट इसी तरीके से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास एक और डेटा पॉइंट आ गया है और वो है हमारा सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पर आकर मैं सर्च वॉल्यूम एंटर कर देता हूँ और इसे भी हम कर देते हैं कलर। तो हमने ये कर लिया है फिगर आउट, राइट। अब लेट्स से दैट आवर कन्वर्जन रेट इज़ 10%, जो हमें पता है, राइट। हमारा कन्वर्जन रेट है 10%।
इसका मतलब ये कि हमारे पेज पर जब कस्टमर्स आते हैं तो हर 100 कस्टमर में से 10 कस्टमर परचेस करेंगे। इसका मतलब कि अगर 800 ऑर्डर्स हमें जनरेट करने हैं तो हमें कितने लोगों को अपने पेज पे लाना होगा, हमें ये फिगर आउट करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम 800 को डिवाइड करेंगे 10% से और हमें मिल जाएगा 8000। मतलब अगर 8000 लोग हमारे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आएंगे तब हम 800 ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। ये था इसका पूरा मीनिंग, राइट। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस नंबर? बिकॉज वी वॉन्ट टू फिगर आउट कि हमारा एड एक्सपेंस क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो उसे फिगर आउट करने के लिए ये अज्यूम करते हैं कि 70% ऑफ आवर ऑडियंस और ट्रैफिक ऑन आवर लिस्टिंग इज कमिंग फ्रॉम Amazon PPC एड्स। इसका मतलब ये कि 8000 का 70% ट्रैफिक आ रहा है Amazon PPC एड से, विच इज़ इक्वल टू 5600, राइट। मतलब वी नीड टू गेट 5600 पीपल टू क्लिक ऑन आवर एड्स टू रीच आवर प्रोडक्ट डिटेल पेज। जो बाकी के लोग हैं वो ऑर्गेनिकली क्लिक करके आ रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक प्लेसमेंट से, राइट। मतलब कि 5600 लोगों को लाने के लिए हम ऑन एन एवरेज लेट्स से एवरी क्लिक कॉस्ट्स अस $1। मतलब हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर गेटिंग दिस $50,000 ऑफ सेल वुड बी ऑन एन एवरेज इक्वल्स टू $5600 अगर हर क्लिक का कॉस्ट है $1, राइट। तो हम यहाँ पर आकर ये फ़िलहाल एस्टिमेट डाल देंगे कि हमारा ऐड का बजट होना चाहिए $5600 और अगर इसे आपको राउंड करना है 6000 पे तो आप ये भी कर सकते हो, राइट। तो $6000 will be required for you to generate a $50,000 revenue, right? That is what we have done so far. और इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, अब ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फिगर आउट करना। अगर हम 800 यूनिट बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री में कम से कम उसका 2.5 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 2.5 मंथ के बराबर इन्वेंट्री होनी ही चाहिए, राइट। सो अगर हम 800 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 2000, और अगर हम 2000 यूनिट्स को उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें इन्वेस्टमेंट नीडेड। अब अगर हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस $60 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक और वेरिएबल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, राइट। अप्रॉक्सीमेटली मैं ये अज्यूम करूँगा कि ये है 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, राइट। तो लेट्स से इट इज़ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस विच मीन्स 60 times 20% इज इक्वल टू $12, राइट। मतलब समझ लो कि हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है $12, राइट। तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा 800 टाइम्स 2.5 बिकॉज हम 2.5 महीने की इन्वेंट्री रखना चाहते हैं टाइम्स $12, राइट, विच इज इक्वल टू $24,000, राइट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू वुड नीड टू स्टार्ट विद अ प्रोडक्ट which will eventually start making you $50,000 per month in revenue at this price point. ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जो आप मंथ में 2000 पीसेस बेच पाओ, और अगर आप 2000 पीस बेच पाओगे उसके तो आपके प्राइस कम रखने पर भी आप $50,000 का टारगेट अचीव कर लोगे। बट फॉर दिस एग्जाम्पल दीज आर द नंबर्स। तो यहाँ पर बन गई है अपनी फाइनल टेबल, राइट। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे हीलियम 10 पर और हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करके ये देखेंगे कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and say if this was powerful. Let me know if you have any questions. नीचे कमेंट करके जाओ और definitely turn on the notification bells so that when I release the next video in the next 2 days, you will be able to follow it and learn the rest of it. Alright, I hope इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिला। I hope ये एक मास्टर क्लास से कम नहीं लगा आपको। मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में। See you next time.